नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अर्पण भाटिया। वेलकम टू द चैनल द आयरॉनिक आर्टिस्ट, जिसमें हम कैमरा की दुनिया से रिलेटेड सभी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। आई शेयर माय टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में सीखी है, 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस में सीखी है। चलो आज हम बात करते हैं यूट्यूब एथिक्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में व्लॉगिंग्स वगैरह चल रही हैं, लोग अपने दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। इस चीज़ को करने में उनको पैसा भी मिल रहा है, दैट्स फेयर एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कहाँ पे जो है हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि अपने एनवायरनमेंट में प्राइवेसी इज़ ऑलरेडी इज़ अ बिग इशू। इनफैक्ट आई थिंक दैट आवर फोन इटसेल्फ इज़ लिसनिंग टू अस ऑल द टाइम। बाहर भी जाते हैं तो हर जगह CCTV कैमरास है, तो हमारी प्राइवेसी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरे पे है। मुझे लगता है कि आने वाला जो जनरेशन है, उस जनरेशन को नहीं पता होगा कि कहाँ पे लाइन जो है ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि इफ़ समबडी इज़ बोर्न राइट नाउ एट दिस डे, दैन फॉर दैट पर्सन दिस इज़ प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल थिंग। लेकिन इसके साथ इफ़ेक्ट्स जो है, जो मेंटली जो लोगों को डील करना पड़ सकता है, उसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करूँगा। प्रॉब्लम जब यहाँ पर आती है कि अगर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, कि एक तरह का ट्रेंड हो गया है कि लोग अपने बच्चों को भी इंक्लूड करने लगे हैं इस व्लॉगिंग में, विदाउट रियलाइजिंग कि इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या असर हो सकता है, जस्ट टू गेट दोज व्यूज़ एंड दोज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल। हालांकि आई डू बिलीव दैट जितने भी लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, दे ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ दैट। सो आई एम नॉट श्योर कि ये जो चीज़ है क्या ये रेवेन्यू के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि अगर आपको महीने के 2 से 3 हज़ार डॉलर मिलते हैं इस काम को करने के लिए, तो would you sacrifice this, or would that be a big concern for you? So considering all that, I will try and give you my points, my thoughts. I think you pretty much had a clue कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। There is already very famous people on YouTube जिनको लोग देखते हैं, and I think without even realizing कि there is some kind of an issue with that, तो मैं एक तरह से लोगों को अवेयर करने की कोशिश करूँगा। मैं पिन पॉइंट नहीं करूँगा कि ये कौन कर रहा है, व्यूज़ के चक्कर में ये चीज़ नहीं लेके आया हूँ। सिंस वी कॉल दिस पीपल इन्फ्लुएंसर, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे फ्यूचर में, और ऐसे लोग फ्यूचर में भी व्लॉगिंग करेंगे जिसमें वो अपने बच्चों को इंक्लूड करेंगे। व्हेन आई से बच्चे, आई मीन माइनर्स हु डू नॉट हैव एन एबिलिटी टू नो व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर देमसेल्फ। और जब इसके साथ एक पैसे का एलिमेंट जुड़ जाता है, विच मीन्स दैट इफ़ यू आर डूइंग दिस एंड यू विल गेट द व्यूज़ एंड यू विल गेट मनी आउट ऑफ दीज, देन दिस थिंग कैन be blown out of proportion। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि now you are making a vlog, आप सुबह से रात क्या कर रहे हैं वो आप एक तरह से पोर्ट्रेट करते हैं कैमरा से, आप वो सब दिखाते हैं लोगों को, और लोग आपकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ते हैं। यू स्टार्ट मेकिंग फैमिली व्लॉग, विच इज़ फाइन, टोटली फाइन। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस पर बच्चे को भी इंक्लूड करने लगते हैं। दैट चाइल्ड इज़ अ माइनर, दैट चाइल्ड डजंट नो व्हाट इज़ गुड और बैड। आप ये कंक्लूजन दे सकते हैं मुझे कि मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आई डोंट हैव एनी कंसर्न विद दिस चाइल्ड इज़ एब्सोल्युटली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। ये तो उनका बच्चा है, तो वो जो चाहे उनके साथ वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो जस्ट बिकॉज यू हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर completely eligible to be a parent। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप भी किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा से गुजर सकते हो, एंड यू माइट नॉट बी रेजिंग अ चाइल्ड प्रॉपर्ली, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। अगर आप अपने चाइल्ड की परवरिश ठीक से नहीं कर पाते हो, इस इंसिडेंस में अगर आपकी कोई कंप्लेन हो जाती है, सो बाय लॉ दे हैव फुल अथॉरिटी कि वो आपसे बच्चे को ले सके। सो लेट्स गेट दिस थिंग आउट ऑफ द टेबल। I know this might be an extreme example, so my point is just to let you guys be aware, ताकि आप जागरूक रहो और आपको पता चल सके कि ये क्या हो रहा है, और what could be the consequences of this, okay? So for example, आपका दोस्त आपको आपके घर पे विजिट करता है और आप घर पर नहीं हो, आपकी सिर्फ मदर है के अंदर आने का इनविटेशन मिलता है। आपकी मॉम उस वक्त जो है उनके पास एक बॉक्स था, और उस बॉक्स के अंदर वो आपकी बचपन की फ़ोटोज़ को है वो देख रही थी। इसी के दौरान आपका दोस्त भी
फोटोज़ को देखने लगता है एंड ही goes through all those private life of yours. He kind of get a sneak peek of your life. मेरा आपसे सवाल है, क्या आप थोड़े से uncomfortable हो गए? Would you feel a bit of a discomfort in this case? Probably, maybe, I think so. But I would, in my case, I would slightly be uncomfortable with this. और इसी के साथ अगर photos नहीं, in this case, this is video, and this is whole life, the whole childhood from day till the night is being shown to the whole world, and everyone is kind of like attached with your personality. You don't have any privacy anymore, especially in a country like India जहाँ पे वैसे भी personal space नाम की कोई चीज़ exist ना के बराबर exist करती है. वहाँ पे अगर if you go through such situation, then it might become a bit problematic. अब इसी के दौरान मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सेलिब्रिटीज़ का. सेलिब्रिटीज़ काफ़ी फेमस होते हैं ऑब्वियसली इन इंडिया में, तो हम उनको पूछते भी हैं. मोर ऑफन देन नॉट दे सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड so that they will get their privacy there, so that they will not be bothered by the photographers and they will not be bothered by the people around them. So this is I think is the main reason for them, right? Because they don't want their childhood and their time when they are supposed to focus at work or they're supposed to focus at study, that will not be interrupted, and they will have their own privacy, and this is how they will build their own character this way. अब इसमें आप और एक तर्क मुझे दे सकते हो कि so what, there are like child actors as well. कई बच्चे जो है वो movies में काम भी करते हैं. Yeah, which is fine, right? But they are only portraying certain section of their life. वो एक किरदार को निभा रहे हैं वहाँ पे. They are not themselves. They have gone through a script. वो उन्होंने स्टडी की है, उन्होंने डायलॉग रटे हैं या फिर समझे हैं, सीन को समझा है, और this is not what they are in real life. And the issue lies when you see the subscribers and the view count of these videos, जो कि लाखों नंबरों में है. तो अगर आज इसको लोग देखते हैं, I'm not saying that everyone can see this from a bad perspective, but इसमें कुछ लोग इसको बुरी नज़र से भी देख सकते हैं. And I know that आज अगर इसकी एक शुरुआत हुई है तो आने वाले टाइम पे, because this person is considered as an influencer, so काफ़ी लोग influence होके अपने खुद के चैनल बनाएंगे, and they might go ahead and consider this as a good business option, and they might even consider having babies because of this reason. I know this might sound like a funny thing, but there is a little possibility in this. So I think that's it. I hope इस topic से आप कुछ हद तक agree करेंगे, and when you will see these things from the next time, you will see it from a broader perspective. आप अपना खुद के हिसाब से इसको जज कर पाएंगे, तो उसको एक अलग नज़रिए से देखेंगे कि what is this business all about. I thought since we have this platform, why not just share with you. I don't have any grudge against these. I am just talking about this whole phenomena which has been happening. Okay, so this is what I want to let it out there. See you in the next video. Until then,